नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश जिसे दरअसल अभी हाल ही में 7वां बाघ अभ्यारण्य मिल गया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे इस बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है, साथ ही इससे जुड़ी तमाम जानकारी सबको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बाघों के लिए एक और संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो नया संरक्षित क्षेत्र होगा ये असल में मध्य प्रदेश के सागर के नौरादेही सेंचुरी और साथ ही दामोह के रानी दुर्गावती सेंचुरी यानी इन दोनों ही को मिला करके बनाया गया है नया टाइगर रिजर्व। और इसका जो नाम होगा, इसका नाम दिया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। साथ ही यह जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है यह राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है। और इस 7वें के साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इससे पहले 2 राज्य थे, ठीक है, जहां 6 टाइगर रिजर्व थे। एक तो हो गया अपना महाराष्ट्र, ठीक है, और एक अपना हो गया मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में जैसे ही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला, इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर के 7 हो गई है। मध्य प्रदेश के इससे पहले के 6 टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो इनमें सतपुरा है, पन्ना है, पेंच है, बांधवगढ़ है, संजय डुगरी है और कान्हा टाइगर रिजर्व है। साथ ही ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश का जो यह नया टाइगर रिजर्व है यह राज्य के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व्स में से भी एक हो गया है। इसके साथ ही यह जो टाइगर रिजर्व है यह सागर, दमोह और नरसिंहपुर तक फैला हुआ है। इसके अलावा इस टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इनमें कुल 2339 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह टाइगर रिजर्व फैला हुआ है, जिनमें से 925 स्क्वायर किलोमीटर का बफर एरिया और 1414 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया होगा। आगे जाने से पहले एक बार इस 2 पॉइंट्स को जान लो, कोर एरिया और बफर एरिया क्या है। देखो, जब भी जैसे सपोज ये पूरा जो इलाका है ना, ये पूरा सपोज करो एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य है। इसमें जो सबसे अंदर का पार्ट होता है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं कोर एरिया। ये कहलाता है कोर एरिया, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं बफर एरिया, ठीक है। ये क्या कहलाता है, बफर एरिया। और इसके बाहर का जो हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एरिया, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एरिया कहते हैं, ठीक है। अब तीनों में आखिर अंतर क्या है, क्या एक्चुअली में खासियत है इस तीनों की। तो देखो, जो कोर एरिया होता है ना, यहाँ पर सबसे पहले तो जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो पूरी तरीके से बैन होती है। किसी भी प्रकार का कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इस एरिया में नहीं होता है, जिससे कि जो जानवर होते हैं वह इजीली इस एरिया में घूम फिर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है बफर एरिया। जो बफर एरिया होता है यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर जो है ये बेसिकली टूरिज्म के लिए होता है। जो बफर एरिया होता है ये टूरिज्म के लिए होता है, ठीक है। या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो इस वाले एरिया तक ग्रेजिंग करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, चरने के लिए या फिर शिकार वगैरह करने के लिए इस एरिया तक आ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया में बेसिकली आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पर ह्यूमन्स जो है यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं तो इसके बाद तो ये तो सारी बात हुई इस टाइगर रिजर्व की, जो कि कुल क्षेत्रफल 2339 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश जो है वर्ष 2022 में यहाँ जो है पशु गणना की गई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो बाघ है उसकी सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में ही रही। और मध्य प्रदेश ने अपना जो टाइगर स्टेट का जो दर्जा है, जो स्टेटस है, वो बरकरार रखा है। मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वह 2018 में 526 से बढ़कर के अब 785 हो गई है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट में, ठीक है, जो कि स्टेटस ऑफ टाइगर एज प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 785 टाइगर्स पाए गए थे। और इसके साथ ही यह देश का ऐसा राज्य बन गया था जहां बाघों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। इसके अलावा इस सूची में दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा जहाँ बाघों की संख्या 563 और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा जहाँ बाघों की संख्या 560 बताई गई है। अब चूंकि बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगूभाई शरण पटेल, लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। अच्छा, यहाँ पर नाम आया है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक मूर्ति का वहाँ पर उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये जो मूर्ति है यह 108 फुट ऊंची मूर्ति है। बताना है फटाफट यह मूर्ति किनकी है, कहाँ इस मूर्ति का लोकार्पण किया गया, सारी चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा यह है मध्य प्रदेश का मैप। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। इसके कुल 5 पड़ोसी राज्य हैं जिनमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश अगर हम एरिया वाइज बात करें यानी क्षेत्रफल वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जबकि पॉपुलेशन वाइज बात करें तो यह देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के राजकीय पुष्प की बात करें तो ये व्हाइट लिली है, राजकीय पशु रेंडीर है और राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये बनियान है। इसके अलावा यहाँ का राजकीय जो पक्षी है ये दूधराज है। इसके अलावा यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों की बात करें तो इनमें नर्मदा है, सोनभद्र है, चंबल है, शिप्रा है, बेतवा है, केन है और ताप्ती है। यहाँ काफ़ी सारे पठार भी है मध्य प्रदेश में, जिनमें से कुछ प्रमुख पठारों की बात करें तो इनमें बुंदेलखंड प्लेटू, रावापन्ना प्लेटू, सेंट्रल इंडिया प्लेटू और साथ ही बघेलखंड प्लेटू भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ के कुछ प्रसिद्ध फोर्ट्स की बात करें तो इनमें ग्वालियर फोर्ट, मंदसौर, धार फोर्ट है। मध्य प्रदेश में कुल 12 नेशनल पार्क, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इन 12 नेशनल पार्क्स की बात करें तो इनमें कान्हा, सतपुरा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय, वन विहार, पेंच, माधव, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क,
साथ ही यहाँ फॉसिल, डायनासोर फॉसिल और कूनो पालपुर नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो इनमें करेरा है, इसके अलावा पंचमढ़ी है, पेंच है और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ के कुछ प्रमुख फेस्टिवल्स की बात करें तो इनमें लोकरंग फेस्टिवल है, ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल, खजुराहो, भगोरिया हाट फेस्टिवल, इसके अलावा होली है, उज्जैन कुंभ मेला और मालवा उत्सव शामिल है। यहाँ के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध डांस फॉर्म की बात करें तो इनमें मटकी और जवारा यहाँ का काफ़ी फेमस डांस फॉर्म है। इसके अलावा भी और भी कई सारे डांस फॉर्म है जिनमें कंडा है, फूलपत्ती है, ग्रिडा है और सिलारकी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने जाना मध्य प्रदेश, जहाँ अभी हाल ही में राज्य को 7वां टाइगर रिजर्व मिल गया है। इसके अलावा जाना मध्य प्रदेश के बारे में और भी विस्तार से। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।